2.3 क्या कह रहा है, ए एंड बी शो द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस रिस्पेक्टिवली। हमको क्वेश्चन में गिवन है दो फिगर, एक पॉजिटिव चार्ज के एंड नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस दे रखे हैं हमको वो गिवन है, एंड उसमें 2 पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव चार्ज में 2 पॉइंट है, एक पी एंड क्यू, एंड नेगेटिव चार्ज में 2 पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी वो उससे दूर जाएंगी, मीन्स उससे अवे होंगी, एंड जो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होगी वो उसके टुवर्ड्स होंगी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे। सो हमको इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वी पी माइनस वी क्यू एंड वी बी माइनस वी ए। हमको इसके साइन बताने हैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि पी और क्यू के बीच का एंड बी एंड ए के बीच का। सो एक बात याद रखने वाली बात है कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंसेस डिक्रीजेस, मीन्स पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएँ तो। सो सिंपली हमको ए पार्ट में क्या करना है, ए पार्ट में हमको वी पी माइनस वी क्यू निकालना है एंड वी बी माइनस वी ए निकालना है। सो हमारा जो क्यू चार्ज है उस पर पोटेंशियल क्या आएगा, हमारा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू पी, क्योंकि पी क्या है डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के तो रखा है लेकिन वो क्यू से थोड़ा सा पास है। क्यू क्या है हमारा काफ़ी दूर है, क्योंकि वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इन दोनों में ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, हमारा पी का, क्योंकि वो नज़दीक है इसके, एंड दूर कौन सा है हमारा क्यू, मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काफ़ी दूर है पी पॉइंट से। सो हमारा जो पोटेंशियल एट क्यू होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल एट पी। सो ये हमारा वी पी क्या है, ज़्यादा है, एंड वी क्यू क्या है, हमारा कम है। सो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो हमारे पॉजिटिव आएगा, मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरीके से हमारा वी बी माइनस वी ए क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनवर्ड होगी, मीन्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज के, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज के जो पास होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, मीन्स वी ए जो हमारा आने वाला है वो कम होगा, एंड वी बी हमारा क्या होगा एज़ कम्पेयर टू ए वो ज़्यादा होगा। सो हमारा वी बी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी ए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा में से कम माइनस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देन हमारा गाइज बी पार्ट क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है अगर हम इस पॉइंट पी पर एंड पॉइंट क्यू पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं। हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया एंड यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया, एंड सिमिलरली हमको ए पे भी नेगेटिव चार्ज प्लेस करना है एंड बी पे भी। तो पहले हम इसके लिए पॉइंट पी का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, ये हमारे क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज़ नेगेटिव, एंड वहाँ का पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल एट पी। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी फॉर क्यू पॉइंट का क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू पोटेंशियल हमारा पॉइंट क्यू का मीन्स वी क्यू। और हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ठीक है, क्यू का पोटेंशियल लिखते हैं माइनस क्यू इंटू वी क्यू माइनस क्यू इंटू वी पी। ठीक है, नाउ क्यू कॉमन लेते दोनों में से, हमने क्यू कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा, इसका ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी पी माइनस वी क्यू। तो हमको पता है, हमने फर्स्ट में देख लिया था, हमारा वी पी माइनस वी क्यू जो आया था वो पॉजिटिव आया था, तो ये हमारा अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जो नेट होगा इसका ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमको इसके लिए तो मिल गया कि ये हमारा इसका जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी का वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हम इसके लिए देखते हैं बी पार्ट के लिए। सो हमारा इसका ये सेकंड पार्ट, यहाँ पर हम निकालते हैं पहले पोटेंशियल एट एक ए का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आएगी, तो वो हमारा होगा माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट ए, एंड सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी
नेगेटिव चार्ज दैट इज़ मैग्नीट्यूड एंड पोटेंशियल एट बी। नाउ हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस वी भी करते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वी ए, ठीक है, प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्यू चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव और नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एट बी, ठीक है। हम क्यू कॉमन लेते दोनों में से, सो ये वी बी माइनस वी ए आएगा। हमको पता है वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव है हमारा, सो इसका भी नेट हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स हमारा इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया है, सो सेकंड वाले के लिए भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ गाइज इसका सी पार्ट में हमको क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। हमको एक क्या करना है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, हमको एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ लेके आना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगाएगी उसका साइन क्या होगा हमको वो बताना है। साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन द मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। मीन्स हमने क्या किया, ये हमारा सेंटर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा पॉइंट पी है एंड यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट है, हम एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको अपने से दूर धक्का देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में भेजेगा। सो हमने क्या फोर्स लगाया इस तरफ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस तरफ हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ हुआ एंड फोर्स इस तरफ लगी। सो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो और हमारा जो फोर्स लगा है एफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज है, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू, मीन्स वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन हमारा क्या आएगा, एफ एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हमारा क्या होता है -1, मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ कॉस 180 डिग्रीज विच इज़ -1, ठीक है। ये हमारा वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया इस केस में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका मीन्स हमारा जो डी पार्ट है वो क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब हमको इस बी पार्ट में एक नेगेटिव चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके जाना है। इस केस में हमने क्या देखा था, फील्ड जो इस पर फोर्स लगा रही है उससे वर्क डन निकाला था। अब इसमें क्या करेंगे, जो फोर्स लगाएंगे इस नेगेटिव चार्ज पे अब उसका देखेंगे। सो हमारा जो डी पार्ट है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखी हुई है एंड ए पॉइंट हमारा ये रहा एंड बी पॉइंट हमारा ये रहा। अब यहाँ पर हम नेगेटिव क्यू को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो माना भाई इधर जा रही है, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका निकालना है वर्क डन। मीन्स हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे इसी डायरेक्शन में होगा, सो वर्क डन हमारा क्या आएगा, एफ एक्स कॉस 0 डिग्री, मीन्स डायरेक्शन सेम है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, सो एफ एक्स कॉस 0। सो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, एफ कॉस 0 हमारा 1 होता है, मीन्स हमारा वर्क डन इसके लिए क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में हमारा नेगेटिव आया एंड इस केस में हमारा क्या आ गया, वर्क डन पॉजिटिव। सो आप नोट कर सकते हैं इसको। सो हमारा गाइज ई पार्ट में क्या कह रहा है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए।
अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी कि इंक्रीज़ होगी, ये पूछ रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक नेगेटिव चार्ज है वैसे तो, और यहाँ पर सेंटर में भी एक नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, हम एक नेगेटिव क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मास तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन इस पर फोर्स जो लगेगी वो क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और वो इसको क्या करेगी, रिपल्सिव फोर्स लगा के इस तरफ इसको मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो हमारा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। फ्रॉम पॉइंट बी से ए पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, हाफ mv²। मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। सो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सो ये हमारा कम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। सो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है गाइज। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन था। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 था, आप इसको नोट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा।